गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने गद्य भाग का पहला चैप्टर दो बैलों की कथा पढ़ लिया था। अब हम आज पद्य भाग का पहला चैप्टर जो कबीर के नाम से है उसे शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, यूँ तो कबीर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और 4th 5th क्लास से कबीर के पद शुरू हो ही जाते हैं। कबीर जो है उनके जन्म के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ उपलब्ध हैं। कहा जाता है कि कबीर दास जी का जन्म एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। 1518 में लगभग इन्होंने अपने जीवन काल को जहाँ समाप्त किया, वहीं इनका जन्म जो है वो भी एक रहस्य ही है। 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक जुलाहा परिवार को पानी में बहते हुए मिले थे। अब पानी में बहते हुए मिले थे तो उन्होंने जब इनको देखा तो देखते ही एक वात्सल्य उमड़ पड़ा और इस प्रकार से जुलाहा परिवार ने इनको पाल लिया। चूँकि जुलाहा परिवार एक मुसलमान परिवार था, इसलिए इनका नाम हुआ कबीर। बच्चों, कहा जाता है कि कबीर दास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। लोक लाज की दृष्टि से उसने अपने बच्चे को पानी में बहा दिया और कबीर को संसार में अपनी नीतियों से, अपने सबद और साखियों से लोक कल्याण करना था, इसीलिए उनका जीवन काल इतने लंबे समय तक चलता रहा। इस प्रकार से कबीर को हम जिस रूप में जानते हैं बच्चों, उसका एक संक्षिप्त विवरण मैं आपको देती हूँ। बच्चों, कबीर दास जी भक्तिकालीन कवि थे। कबीर दास जी भक्तिकालीन कवि थे। तो हम जो मुख्य बिंदु हैं उन पर गौर करेंगे। सबसे पहली बात है कि ये भक्ति काल के कवि थे। कबीर दास जी भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल में इन्होंने, क्योंकि भक्ति काल में दो परंपराएं होती हैं, एक तो होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। तो सगुण उपासक वो होते हैं जो ईश्वर की वंदना उनके साकार रूप के अंदर रहते हुए करते हैं। तो कबीर दास जी जो थे वो ईश्वर के सगुण उपासक ना होकर निर्गुण उपासक थे। बच्चों, सगुण उपासक में जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान आदि कवि आते हैं, वहीं कबीर दास जी को हम निर्गुण संत काव्यधारा में रखते हैं। ये निर्गुण संत थे। कबीर दास जी जो थे ये निर्गुण संत थे। तो ये ध्यान रखना है कि कबीर दास जी ने ईश्वर के निराकार रूप की आराधना की, मतलब इन्होंने ईश्वर को निराकार माना कि ईश्वर जो है उसका कोई रूप नहीं है, वो हर रूप में संसार में दिखाई देता है। मतलब हर मनुष्य के रूप में, हर जीव के रूप में, हर सजीव के रूप में ईश्वर दिखाई देता है। तो एक तरह से कबीरदास जी ने भक्ति काल में जन्म लिया और भक्ति काल में जन्म लेकर उन्होंने निर्गुण संत यानी निराकार ब्रह्म की उपासना की। बच्चों, कबीरदास जी का दूसरा पॉइंट बनता है कि उनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 1398 में काशी में। 1398 में काशी में। तो कबीरदास जी ने 1398 में काशी में जन्म लिया। अब काशी में जब इन्होंने जन्म लिया तो कहा जाता है काशी में जन्म और मृत्यु स्वर्ग के द्वार खोल देती है। काशी में मरना स्वर्ग का प्राप्त कर लेना है। जन्म के उपरांत इनकी बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि
जो इस परिवार के परिस्थितियां थी उसके आधार पर इनकी विधिवत शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा सत्संग, पर्यटन और अनुभव के माध्यम से प्राप्त की। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो हुई, इनकी शिक्षा दीक्षा पर्यटन, अनुभव और सत्संग के माध्यम से हुई। अर्थात ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत किया इन्होंने, घूम घूम कर इन्होंने तरह तरह के अनुभव लिए और फिर सज्जनों के सत्संग में रहे। इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया। अब कबीरदास जी जो हैं उन्होंने सत्संग से और अनुभव से जो कुछ भी अर्जित किया उसे बीजक नामक एक कृति में संयोजित किया। इनके जो गुरु हैं वैसे तो गुरु रामानंद जी कहे जाते हैं। इनके गुरु जो हैं वो रामानंद जी कहे जाते हैं। रामानंद जी से इन्होंने कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली, लेकिन जो भी शिक्षा ली वो यही कही जाती है कि रामानंद जी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो रामानंद जी से इन्होंने शिक्षा अर्जित की। रामानंद जी से शिक्षा लेने के उपरांत ये जो भी जीवन के, लोक व्यवहार के और समाज से संबंधित जो कुछ भी इन्होंने मुख्य बिंदु देखे, उन मुख्य बिंदुओं से संबंधित इन्होंने अपने जीवन यापन को व्यतीत किया। इन्होंने खुद भी बाह्य आडंबरों का विरोध किया और अपने जीवन को इन्होंने प्रभु की भक्ति में लगा दिया। जो प्रभु की भक्ति इन्होंने की वो प्रभु की भक्ति साकार रूप में ना होकर निराकार रूप में थी। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जब रामानंद जी ने इन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा दी तो उसके उपरांत इन्होंने एक रचना लिखी। इनकी एकमात्र कृति जो है वो है बीजक। बीजक इनकी प्रामाणिक कृति है। अर्थात इन्होंने क्या लिखा ये किसी को भी पता नहीं है। केवल बीजक जो है वो ही इनकी प्रामाणिक कृति कही जाती है। अब कुल मिलाकर कबीरदास जी के बच्चों ये जो बातें लिखी जा रही हैं आपको कवि परिचय में लिखना है कि 1398 में इनका जन्म काशी में हुआ। इनके माता पिता जो थे वो जुलाहा थे, मतलब कहा जाता है कि जुलाहा परिवार ने इन्हें पाला था। तो जुलाहा परिवार ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। वहीं इनकी जब विवाह हुआ तो विवाह में इनकी पत्नी जो थी वो पत्नी लोही, और पत्नी लोही जो थी उन्होंने सत्कर्मों में यानी इनके सत्संग में सहयोग दिया। लोही ने इनके सत्संग में सहयोगिनी, इनकी पत्नी इनके सत्संग में सहयोगिनी बनी। अब जब इनकी जो मुख्य रूप से भाषा रही बच्चों, वो भाषा सधुक्कड़ी कही जाती है। क्या कही जाती है? सधुक्कड़ी। इनकी भाषा जो है वो सधुक्कड़ी भाषा कही जाती है, यानी मिश्रित। बच्चों, अब ये मिश्रित भाषा क्या होती है वो समझिए। कबीरदास जी ने जन्म के उपरांत ना कोई विधिवत शिक्षा ली, ना किसी प्रकार से उन्होंने कोई ज्ञानार्जन किया। बहुत समय बाद उनके गुरु यद्यपि रामानंद जी बन गए थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन यापन में जो कुछ भी प्राप्त किया वो घूमकर यानी पर्यटन से और फिर सत्संग से जो अनुभव लिया वही उसमें दिखाया गया कि उन्होंने घूम घूम कर पर्यटन के द्वारा, सत्संग के द्वारा उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया वही अनुभव
यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये जो अनुभव है वही उनके पदों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो बच्चों, कबीरदास जी ने जब जगह जगह भ्रमण करते हुए, पर्यटन करते हुए अलग अलग स्थान विशेष से जो शब्द अपनी काव्य रचना यानी बीजक में उठाए, उन्हीं अलग अलग शब्दों को सदुक्कड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। बच्चों, सदुक्कड़ी भाषा इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी काव्य रचना में किसी एक स्थायी भाषा को चयनित नहीं किया था। उनकी जो भाषा थी वो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द थे उनकी भाषा में सम्मिलित थे। इनके जो पुत्र और पुत्री थे, कमाल और कमाली, उन्होंने इनके सत्संग में सहयोग दिया। पुत्र व पुत्री जो कमाल और कमाली के नाम से जाने जाते हैं, कमाल और कमाली के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने प्रचार किया धर्म का, सत्संग का। जो सत्संग कबीरदास जी ने किया उनका प्रचार किया कमाल और कमाली ने। तो प्रचार का काम कमाल और कमाली द्वारा किया गया। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी कबीरदास जी ने अर्जित किया, उनके शिष्य थे 2, और कमाल और कमाली ने उनके सत्संग को, उनके शब्द को, उनकी साखियों को प्रचार करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? मुख्य रूप से उनके कमाल और कमाली ने किया था। बच्चों, कबीरदास जी अपने आप में एक ऐसे उपासक कहे जाते हैं जिसके जन्म का कोई अता पता नहीं है। बच्चों, अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि जिसका शरीर 5 तत्वों से बना होता है, अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से जिनका शरीर बनता है और जिसका जन्म माता के गर्भ से होता है, उसका अंतिम संस्कार अवश्य होता है। लेकिन कबीरदास जी का जन्म एक रहस्य था, वहीं कबीरदास जी की मृत्यु भी एक रहस्य ही थी। कहा जाता है कि मगहर एक स्थान है, उस मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। मगहर में 1598 में इनकी मृत्यु हुई थी। मगहर जो स्थान है वहाँ मरने वाले को कहा जाता है कि वो नरक में जाता है। तो इस बात को झूठा साबित करने के लिए कबीरदास जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण मगहर में व्यतीत किए थे। बच्चों, कबीरदास जी का जैसे जन्म रहस्य था वैसे ही मृत्यु भी रहस्य थी, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही शिष्य इनके बने हुए थे। वो शिष्य आपस में झगड़ने लगे और उनके झगड़े का मुख्य कारण ये था कि वैसे तो जुलाहा परिवार ने इन्हें पाला था, लेकिन जुलाहा परिवार ने पालने के अलावा इन्होंने जहाँ मुसलमानों से संबंधित पद लिखे, वहीं इन्होंने हिंदुओं से संबंधित पद भी लिखे। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ इन्होंने मुस्लिम धर्म पर आघात किया और उनके धर्म की प्रशंसा भी की, वहीं उन्होंने हिंदू धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध किया और वहीं अच्छे कर्मों की प्रशंसा भी की। अब जब मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद होने लगा हिंदू और मुसलमानों में। इसलिए ये हुआ कि एक संत ने आकर तुरंत ही बताया कि जिसके शव दहन के लिए आप दोनों झगड़ रहे हैं, एक बार जाकर देखिए तो सही वो शव वहाँ है भी या नहीं। और हुआ ये कि कबीरदास जी ने जहाँ मगहर में अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे और जहाँ शव अपने शरीर को त्याग दिया था, वहीं शरीर त्यागने के कुछ समय के उपरांत ही गायब भी हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने प्राण त्यागे उसके कुछ मिनटों बाद ही उनका शरीर लुप्त हो गया।
अब जब शरीर ही लुप्त हो गया तो उस शरीर के स्थान पर केवल 2 फूल रह गए थे, गुलाब के फूल। और वो गुलाब के फूल जो थे उन्हें एक फूल तो मुसलमान ले गए और एक फूल हिंदू ले गए, क्योंकि हिंदुओं को अंतिम संस्कार करना था और मुसलमानों को दफनाना था। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जिसके शरीर का निर्माण पंच तत्वों से नहीं माना जाता है, उसकी मृत्यु भी किसी भी प्रकार से पंच तत्व में विलीन नहीं होती है। मतलब शरीर जो है यदि माता के गर्भ से जन्म लेता है तो उसे अग्नि की कोख में जाना ही पड़ता है। अब कबीरदास जी के बारे में यदि हम इस बात को सत्य माने तो एक तरह से ये ईश्वरीय ज्योति के रूप में समाज को अपने लोक कल्याण से संबंधित साखियों और शब्द के नाम से ये ज्ञान देना चाहते हैं कि जीवन में किसी भी चीज़ का दिखावा करने से कोई चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि लक्ष्य जो हैं वो उच्च और महान होने चाहिए। तो कबीरदास जी ने निर्गुण संत काव्यधारा का प्रवाह अपनाते हुए ईश्वर के निराकार स्वरूप का अनुगमन किया। कबीरदास जी ने जहाँ मुसलमानों के लिए कहा कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चिनाए, कोई भी मुसलमान भाई और मुसलमान विद्यार्थी इस बात से प्रभावित ना हो, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं हैं, कबीर के हैं और उन्होंने दिखावे पर प्रहार किया है। काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चिनाई, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। अर्थात उनका मानना था कि किसी भी प्रकार से ईश्वर को मानने के लिए, अल्लाह को मानने के लिए ऊंची ऊंची आवाज़ों में चिल्लाना और उस पर अजान पढ़ना कहीं भी ज़रूरी नहीं है, उसका तो मन से ध्यान करना चाहिए। वहीं उन्होंने हिंदुओं के लिए भी ये बात कही कि पाहर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यदि पाहर यानी पत्थर के पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को ही पूज लेता हूँ, तो उसे तो चाकी भली पीसी खाए संसार। यदि वास्तव में पूजना ही है तो मिट्टी की और पत्थर की बनी उस चक्की को पीसो, अर्थात उस चक्की को पूजो जिस चक्की से गेहूँ पीसकर सारा संसार अनाज खाता है। तो कबीरदास जी का मानना था कि किसी भी प्रकार से बाह्य आडंबर और ऐसे अपवादों से बचा जाए जो धर्म के रूप में उन्होंने अपने जीवन के अंश बना रखे हैं। उन्होंने जो विरोध किया वो विरोध किया बाह्य आडंबरों का। जो धार्मिक बाह्य आडंबर थे उनका उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी प्रकार से बाह्य आडंबर जो धार्मिक है वो नहीं होने चाहिए। अब कबीरदास जी ने जो अपनी साखियाँ और शब्द लिखे, तो साखियों का मतलब होता है साक्षी। अब साखी का मतलब है साक्षी। अब शब्द का मतलब है पद। शब्द होते हैं पद और साखी होती है साक्षी। कहने का तात्पर्य है कि ये ईश्वर के समान साक्षी हैं, जो कुछ कहा जा रहा है वो सत्य है। तो साखी के रूप में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो एक साक्ष्य के रूप में है कि वो ईश्वर के रूप में हमें ये बताना चाहते हैं कि ये सही है और ये गलत है। भगवान ने जिस विवेक को हमें प्रदान किया है उस विवेक का प्रयोग हमें हर जगह करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से यद्यपि बहुत सी बातें उनके संदर्भ में कही जाती हैं, उन्होंने साधु की महिमा, ईश्वर प्रेम कि उन्होंने प्रचार किसका किया, उन्होंने ज्ञान क्या दिया, उनका ज्ञान था ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, सत्संग का महत्व, सत्संग ज्ञान और लोक कल्याण। लोक कल्याण, वैराग्य
आत्मज्ञान और गुरु भक्ति। तो देखिए, मुख्य रूप से कबीरदास जी ने जो ज्ञान दिया वो क्या है कि ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, सत्संग ज्ञान, लोक कल्याण, वैराग्य, आत्मज्ञान। अर्थात मुख्य रूप से उन्होंने जिन बातों का यहाँ विस्तारित रूप में साखी और समझ में हमें ज्ञान दिया है वो यही दिया है कि हमें ईश्वरीय प्रेम होना चाहिए, लेकिन भाई ये आडंबर नहीं होना चाहिए। हमें गुरु की भक्ति करनी चाहिए क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर का मार्ग दिखाता है। सत्संग ज्ञान, लोक कल्याण, वैराग्य, आत्मज्ञान। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारे गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात गोविंद ने ही हमें बताया है कि गुरु के चरण सबसे पहले पकड़ो, क्योंकि गुरु ना होता तो ईश्वर कैसे मिलता। तो गुरु भक्ति के रूप में कबीरदास जी ने मुख्य रूप से गुरु को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया है। उन्होंने बहुत सी साखियाँ गुरु से संबंधित लिखी हैं। तो इस प्रकार से भाई ये आडंबर, कर्म कांडों और मिथ्या धारणाएं उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ जो हम अपने मन में एक झूठी धारणा बना लेती है कि विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह होना चाहिए, किसी प्रकार से सर मुंडवाने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, राम का चोगा पहनने से राम मिल जाते हैं, या राम का जाप ही सबसे बड़ा जाप है कि किसी भी रूप में ईश्वर के रूप को आपने भजन करना शुरू कर दिया और अपने मन के अंदर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जैसे विकार बैठे हुए हैं उन विकारों को मन से नहीं निकाला। तो कबीरदास जी का यही कहना है कि विकार यदि हृदय में है तो किसी प्रकार से राम का चोगा पहनने से या राम का नाम लेने से राम की प्राप्ति नहीं हो जाती है। यद्यपि राम का नाम उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि वो किसी ईश्वर का एक विशेष रूप से बखान करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर जो है वो किसी भी रूप में संसार में देखा जाए तो कण कण में ईश्वर दिखाई देता है। कबीरदास जी अत्यंत निर्भय और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक भेदभाव का भी विरोध किया। सामाजिक भेदभाव का भी उन्होंने विरोध किया था कि इस प्रकार से जीवन में रहते हुए हमें किसी भी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में हमें ये भेद नहीं होना चाहिए कि ये उच्च कुल का है और ये निम्न कुल का है। अर्थात उच्च जाति और निम्न जाति दोनों का ही अपना अपना महत्व होता है। किसी भी रूप में हम किसी को छोटा और किसी को बड़ा ना समझें। तो बच्चों, कुल मिलाकर जो बात आज आपसे कही जा रही है वो यही है कि 1398 में कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ। वो भक्ति कालीन कवि थे। यद्यपि जन्म एक रहस्य था, क्योंकि ब्राह्मण स्त्री के कोख से उन्होंने जन्म लिया था और कोख से जन्म लेने के कारण लोक लज्जा के भय से उस स्त्री ने पानी में बहा दिया और उसके बाद एक जुलाहा परिवार ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। तो जुलाहा परिवार के पालने के कारण इनका नाम हुआ कबीर। कबीरदास जी जो थे उन्होंने निर्गुण संत काव्य धारा की सेवा की। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की। उनकी शिक्षा दीक्षा किसी व्यवस्थित रूप में नहीं हुई। उन्होंने शिक्षा पर्यटन, अनुभव और सत्संग के द्वारा प्राप्त की, लेकिन विधिवत रूप से उन्होंने किसी गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। कहने का तात्पर्य है कि घूमने से जो अनुभव मिले उन्हीं के द्वारा उन्होंने अपना शिक्षार्जन किया। वहीं रामानंद जी जो हैं वो उनके गुरु बने थे, लेकिन गुरु इसलिए बने थे क्योंकि उनका मानना था कि बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। वहीं उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसकी केवल एक ही प्रामाणिक ग्रंथि है और वो प्रामाणिक कृति जो है वो है बीजक। उनकी पत्नी और
पत्नी जो लोही थी वो उनके सत्संग में विशेष रूप से सहयोगिनी रही थी। अर्थात उन्होंने ये नहीं कहा कि साधुओं को ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। उनका मानना था कि सत्संग किसी भी रूप में गृहस्थ आश्रम में किया जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम उन्होंने माना। उनका कहना था कि परिवार से दूर रहकर या अपने संघर्षों से बचते हुए यदि ईश्वर की प्राप्ति की तो ऐसे ईश्वर की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। इसी प्रकार उनके पुत्र और पुत्री थे कमाल और कमाली, जिन्होंने उनकी शिक्षा का और उनके अनुभवों का प्रचार किया था। ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी ने जिन बातों का विरोध किया था वो विरोध था बाह्य आडंबर, कर्मकांड, मिथ्या धारणाएं और सामाजिक भेदभाव। कबीरदास जी के पद जो हैं वो सबद हैं और साखियाँ जो हैं वो साक्षी हैं। कहने का तात्पर्य है कि छोटी छोटी दो पंक्तियों की जो दोहे की समान उनकी साखियाँ हैं उनको साक्षी कहा जाता है। अर्थात वो सत्य की साक्षी हैं, जो ईश्वर की साक्षी हैं, जो मुख्य रूप से जीवन के आदर्शों की साक्षी हैं, उनको यहाँ साखी कहा गया है। और सबद का मतलब है पद, अर्थात एक ऐसा पद जिसमें किसी एक विशेष बात को उठाकर पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाए। तो बच्चों, कबीरदास जी से संबंधित जो मुख्य बातें थी वो आपको बता दी गई। और मगहर में उन्होंने अपने आप को केवल इसीलिए मृत्यु के रास्ते पर चुना क्योंकि उनका मानना था कि लोगों में जो ये भय बना हुआ है कि मगहर में मरने वाला व्यक्ति सीधे नरक में जाता है, तो इस बात का खंडन मुझे करना ही है। सिर्फ इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन मगहर में व्यतीत किए और 1518 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद की घटना आपको बता दी गई कि हिंदू और मुसलमान जिस प्रकार उनके शव को लेकर लड़ने लगे तो उनका शव ही गायब हो गया और दो फूल बन गए। एक फूल को मुसलमानों ने दफना दिया और एक फूल को हिंदुओं ने अंतिम संस्कार कर दिया। तो बच्चों, कबीरदास जी की वाणी में जो कुछ भी कहा गया है वो हमें ईश्वरीय वाणी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे भगवत गीता स्वयं कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है, ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी की वाणी भी ईश्वरीय वाणी के रूप में प्रकट हुई है। क्यों? क्योंकि उनकी जन्म और मृत्यु दोनों ही रहस्य हैं। तो ये जीवन के कठोरतम सत्य का जो भी परिचय हमें कराती है उसको ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं कबीरदास जी। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। बच्चों, किंवदंतियों का मतलब होता है बातें। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग पर्यटन अनुभव से उन्होंने ज्ञानार्जन किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में वो विश्वास रखते थे। कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड और भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया था। कहने से उन्होंने अपने काव्य में ईश्वरीय प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में परिलक्षित होती है। कबीर की भाषा को सहजता से ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति प्राप्त हो गई। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो बच्चों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं कबीर की साखियाँ। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध है और अपने भीतर की
ईश्वर की व्याप्ति का संकेत यहाँ दिया गया है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। तो कहने के लिए कुल मिलाकर यही बात है कि कबीरदास जी ने अपने जीवन के अनुभवों से हमें अवगत कराया और यही ज्ञान दिया कि जिसका एक सच्चा गुरु है और जीवन के जो सहज अनुभव ग्रहण करता है वो एक साधु से कहीं बड़ा होता है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनत ना जाही। देखिए पहला जो साखी है वो है कि मान सरोवर जो है वो सुभर यानी बहुत भली प्रकार से जल से लबालब भरा हुआ है। पहले हम हिंदी अर्थ करेंगे, फिर भावार्थ करेंगे और फिर उसका विशेष समझेंगे। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनत ना जाही। मान सरोवर जो है वो जल से लबालब भरा हुआ है। हंसा केली कराही और मनुष्य रूपी हंस जो है वो उसमें केली यानी क्रीड़ा, कराही यानी कर रहे हैं। मुक्ता फल यानी मोती रूपी जो फल है उसको वो चुग रहे हैं। मुक्ता फल यानी मोती रूपी जो फल है उसको वो चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत ना जाही, कहने का तात्पर्य है कि अब कहीं और उड़ने की उनकी चेतना जागृत नहीं होती है। अनत का मतलब है अन्यंत्र, यानी किसी अन्य स्थान पर जाने की उनकी इच्छा नहीं है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम कुछ शब्दार्थ भी यहाँ लिखेंगे और उन शब्दार्थों को साथ के साथ हम अपनी कॉपी में लिखने के लिए तैयार रखेंगे, क्योंकि हमको शब्दार्थ कॉपी में करने भी हैं। तो देखिए यहाँ पर केली का मतलब है क्रीड़ा। जो शब्द है केली, उस केली का तात्पर्य है, केली का मतलब है क्रीड़ा यानी खेल। अनत का मतलब है अन्यत्र यानी अन्य स्थान पर। और मुक्ता फल का मतलब है मुक्ति रूपी यानी मोक्ष रूपी। मुक्ता फल का तात्पर्य है मोक्ष रूपी मोती। अब यहाँ पहले तो हमें मोती के रूप में लिखना है इसको, और फिर लिखना है मोक्ष के रूप में। तो अब चुगई यानी चुगता है, सुभर यानी लबालब यानी पूरी तरह से, सुभर। तो सुभर का मतलब है पूरा भरा हुआ। तो देखिए पहले पद में कबीरदास जी ने जो केवल एक साधारण हिंदी अर्थ है वो सुनिए कि मानसरोवर नामक जो स्थान है वो जल से लबालब भरा हुआ है। हंस जो है वो उसमें क्रीड़ा कर रहा है और मोती चुग रहा है। बच्चों, हंस एक पक्षी होता है जो मोती चुगता है, अर्थात उसे मोती खाने से मतलब है और किसी से कोई भी मतलब नहीं है। वहीं मानसरोवर जो है उसमें जो ये हंस रूपी पक्षी होते हैं वो दूध पीते हैं, पानी को छोड़ देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये मोती चुगता है और मोती को चुग चुग कर अलग कर देता है। अब उड़ी अनत न जाही, अब वो किसी अन्य स्थान पर उड़ना नहीं चाहता है। ये तो है केवल इसका हिंदी अर्थ। अब बच्चों इसका जो भावार्थ है वो समझिए कि हृदय रूपी मानसरोवर
पूरी तरह से साधना के जल से भरा हुआ है। मनुष्य रूपी हंस जो है वो उसमें क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात विचरण कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य आत्मा रूपी जल में पूरी तरह से लिप्त है, अर्थात वो ज्ञान के सागर में खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, जो यहाँ पर हंस है वो मोतियों के रूप में मोतियों को चुग रहा है, अर्थात वो मोक्ष के रूप में उस मोती को चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब हंस रूपी मनुष्य जो है वो कहीं और उड़ना नहीं चाहता है। यहाँ मुक्ता का फल, अर्थात यहाँ मुक्ता फल जो है वो मोती है, लेकिन मुक्ता चुगे का अर्थ है कि जो मुक्ता दिया गया है उसका अर्थ यहाँ पर यही रखना है कि मुक्त शब्द का मतलब है मोक्ष से, कि मानसरोवर जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ज्ञान की साधना की जाती है, और उस ज्ञान की साधना रूपी जल में मनुष्य रूपी आत्मा जो है वो हंस के समान क्रीड़ा कर रही है। ऐसे जो मनुष्य की आत्मा है जो हंस के समान है वो मोक्ष रूपी मोती को चुग रही है, और अब उस काम में, उस क्रीड़ा में उसे इतना आनंद प्राप्त हो रहा है वो उड़कर अब कहीं भी जाना नहीं चाहता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें कहने का भाव क्या है कि मानसरोवर जो सीधा सीधा अर्थ है वो केवल ये है कि मानसरोवर जल से लबालब भरा हुआ है, क्योंकि मानसरोवर धरती पर एक स्थान भी है जो तिब्बत के पास है। तो मानसरोवर जल से भरा हुआ है और हंस जो है वो उसमें खेल रहे हैं, और वहीं मोतियों को चुन चुन कर अलग कर रहे हैं। अब कहीं और उड़ने की इच्छा उनकी नहीं है। तो बात ये ध्यान रखनी है कि ये केवल हिंदी अर्थ है। अब इसका जो भावार्थ है वो बहुत गहरा है कि मानसरोवर का यहाँ अर्थ है ज्ञान का सागर, कि ज्ञान का सागर जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है ज्ञान से, और उसमें मनुष्य की आत्मा जो हंस के समान है वो विचरण कर रही है। ऐसी जो मनुष्य की हंस के समान आत्मा है उसने मोती के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। अब जो मोक्ष उसे मिल गया है तो उस मोक्ष को पाकर अब कहीं और जाने की इच्छा नहीं है, अर्थात अब वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुकी है। तो बच्चों, कबीरदास जी से संबंधित हमने आज जो पढ़ा उसका आपको रिवीजन करना है। अब आपको गृह कार्य के रूप में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। आपको 2 प्रश्न गृह कार्य में करने हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो ये है कि कबीरदास जी का जो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय मैंने आपको समझाया है वो आपको किताब से और जो बोर्ड पर लिखाया गया था वो आपको कॉपी में लिखना है, क्योंकि यही 9th वाला कोर्स जो है ये 10th में भी रिपीट होता है और यही कबीरदास जी आपको फिर आगे पढ़ने को मिलेंगे। इसलिए आप कबीरदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय तैयार करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कबीरदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि कबीरदास जी की प्रथम साखी में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी की प्रथम साखी में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, कबीरदास जी से संबंधित यदि और कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में उभरता है तो आप उसे कॉपी में लिखकर रखें। नियमित कक्षाओं के दौरान आपको समझा दिया जाएगा। आपका कोर्स बदल गया है, इसलिए कोर्स पर ध्यान देते हुए A4 साइज की कॉपी जो 200 से 300 के बीच में आपको बनानी है, वो कॉपी में आपको ये काम करना है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे के जो पद हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।